सुई दीदी बुद्धि नहीं खे कमा कमा खुली कोयले सन देखी बारात ना ले आइलो। आखिरकार क्या मामला हो गया कि बारात नहीं आए दरवाजे पर। वहीं अब जिस लड़की के शादी था उस लड़की की माँ है, एक माँ ही अपने बेटी के दर्दों को जानती है। शादी के तहत इन लोगों को बुलाया गया, ये लोग गए तो वो लोग दबाव देने लगा जी आप लोग इतना रुपया ले लीजिए बारात नहीं जाएगा। तो हम लोग कहा कि ये तो गलत बात है। क्या नाम हुआ आपका? बारात साल भर पहले हम उनको दहेज दे चुके हैं। कितना दहेज दिए हुए थे? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया दिए हुए थे। आखिरकार 3 लाख रुपया देने के बावजूद भी आपके दरवाजे पे बारात क्यों नहीं आया? वो बाइक के चलते नहीं है। बाइक की जी सब लोग आइल बा, सब लोग भागता रोता गावता खेत बेच के और भाई खेत बेच के शादी के इंतजाम हो रहा जी के शादी में कुछ दिन से इंतजाम करत होंगे कि भतीजी की शादी बटे जाए के बटे बहुत चीज रहो लेके आई लोग ना, लेकिन सब अधूरा रह गए। सब अधूरा, काफी दुख होता, बहुत दुख बा। आप देख सकते हैं कि काफी मायूस हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं कि हमारे दरवाजे पे बारात नहीं आया। बुआ है मत रोई होखेला होगी रोइए माँ जी मत रोइए होगा उसका। देखिए कि अब इनसे हम क्या बात करें, बोलने की स्थिति में तो है ही नहीं। देखिए कि किस तरह से कोहराम मचा हुआ है यहाँ पे। सभी जो भी यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, घर वाले आए हुए हैं, सभी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। एक बाप ने अपने बेटी के डोली के करता रहा इंतजार, नहीं आया बारात, परिवार में मचा कोहराम। तो जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस मामला को, घटना को, जो कल की डेट में यह घटना था, कल बारात आने वाला था। उससे पहले जानिए। नमस्कार, मेरा नाम अफसर खान पड़ेगा और आप मुझे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं पंडाल वगैरह लगा हुआ है, तमाम यहाँ पे डीजे देख सकते हैं, फर्नीचर की सामान वगैरह सब कुछ पूरी तैयारी कर चुका गया था। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार आप लोग जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जश्न में आप कैसे दुखी महसूस करने लगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ की लोगों से और उसके बाद से हम जानेंगे लड़की की पिता से। क्या नाम पड़ेगा आपका? रियाज अहमद। रियाज अहमद जी, हम समझ रहे हैं आप यहाँ के क्या हैं? सर हमारा ससुराल है। अच्छा, संबंधी है यहाँ पे। बारात किस डेट में आने वाला था? सर ये 29 तारीख को आने था। 29 तारीख को, कल। हाँ। अच्छा, बारात आखिरकार आया क्यों नहीं? सर ये दहेज का मामला से नहीं आया। लड़का का एक बाइक मांग हुआ कि हमें बाइक चाहिए। हाँ। सर हम लोग गरीब आदमी हैं, अब इतना पैसा तो सब इसमें जो था वो खर्चा कर चुके थे, कर्जा पैंचा कर करके। अब एक बाइक अगर वो बोलेगा कि बाइक दे दो, बाइक देने का बोला, लेकिन हम लोग बोले कि जैसे चलो शादी कर लेते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करने के बाद पूरा मामला दहेज प्रथा का बताया जा रहा है कि दहेज के वजह से दहेज की रस्म हालांकि ये पूरा कर चुके थे एक गरीब बाप ने, लेकिन अड़चन इस बात की रह गई, जिद इस बात की रह गई लड़का को कि मुझे दहेज में बाइक चाहिए। वो भी जानेंगे कि बाइक की खबर इन लोगों की कब मिली कि आखिरकार मुझे बाइक चाहिए। एक बेटी की शादी को तय कर कुछ दिनों से पैसे को इकट्ठा कर कुछ दहेज की रस्म को पूरा करते हैं और पंडाल लगाते हैं और तमाम अपने समाज के लोगों को, रिश्तेदारों को और आसपास के पड़ोसों को दावत देते हैं कि मेरे घर बेटी की शादी है, न्योता देते हैं, कार्ड भेजाते हैं, लेकिन वह सब अधूरा रह जाता है। तो चलिए अब वहीं पिता से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या मामला हो गया कि बारात नहीं आए दरवाजे पर। क्या नाम हुआ आपका? बारात साल भर पहले हम उनको दहेज दे चुके हैं। कितना दहेज दिए हुए थे? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया दिए हुए साल भर पहले। आखिरकार 3 लाख रुपया देने के बावजूद भी आपके दरवाजे पे बारात क्यों नहीं आया? वो बाइक के चलते नहीं है। बाइक की जी। अच्छा, बाइक के चलते बारात क्यों नहीं आया ये तो ठीक है, लेकिन
बात ये रखिए कि बाइक की खबर आपको कब मिला कि मुझे दहेज में बाइक चाहिए? दो दिन पहले। 2 दिन पहले? जी। अच्छा, बाइक का डिमांड भी हुआ था? ना, पहले से नहीं हुआ था। हम उनको जो पैसा था वो दे दिए थे। कपड़ा लाता मांगे 20 आदमी को, भी खरीद को भेज दिए थे। पुजाई में आया था 15-20 आदमी पहले दे देती है। शादी के 15 दिन पहले 20,000 का कपड़ा हम भेज दिए थे 20 आदमी को। उसके बाद बाइक का बात चल रहा था तो हम कहे कि अच्छा शादी बाद देखा जाएगा। जब तक हम तो उसके बाद 29 तारीख को हम पेड़ा जोते नहीं गया। शाम को सुबह हमको पता मिला कि बारात नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, आइए, एक यही बाप हैं जिनके देखिए कि डोली के इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, दहेज की रस्म भी पूरा कर चुके थे और कल 29/2 को यहाँ पे देखिए कि तमाम सजावटें की गई थी कि हमारे दरवाजे पे बारात आ रहा है। हालांकि मिठाई वगैरह की सब व्यवस्था की गई थी, रसगुल्ले की व्यवस्था की गई थी, तमाम चीज़ जो भी बारात में लगता है तमाम चीज़ खूब व्यवस्था की गई थी, लेकिन बारात नहीं आ पाया और अड़चन इस बात की रह गई कि सिर्फ और सिर्फ बाइक। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? अब आप लोग जो चाहिए वही होगा। हमारा करने तो कुछ नहीं होगा। आखिरकार अब कहाँ गए हुए हैं? थाना में गए हुए हैं? क्या किया? थाना में हम लोग आवेदन दिए हैं। उसके बाद फिर आज जाते हैं। अच्छा, एक बारात को लाने में आने में आपके दरवाजे तक उसको लाने की इंतजाम किया गया था, कितना खर्च लगा हुआ है अभी? उसमें तो 4 क्विंटल को छेना बनवाए थे। 4 क्विंटल छेना जी। चावल मिल के मैंने 4 लाख रुपया को हम खरीद किए हैं। खाली दरवाजे पर टेंट लेकर सब मिलकर 4 लाख। कितना इंतजाम किया गया था बारातियों के लिए? बाराती के लिए 400 के लिए। अच्छा, अब बताइए कि देखिए पीड़ित पिता है जिनकी आंखें नम हो रही है और बोले तो जुबान से बातें भी नहीं निकल रही है, काफ़ी सदमे में है। नाइल क्या है? पाइप के चलते हैं? बाइक के चलते? अच्छा, पहुनाई में आइल बनी, रिलेशन हो गया। हाँ। कितना खुशी भइलो कि हमरा जब हमरा पहुनाई में, हमरा रिलेशन में हमार भाई हवन। अच्छा, भाई हवन, भतीजी के शादी होत। भतीजी के शादी होत। कुछ दिन से इंतजाम करत हगे कि भतीजी की शादी बटे, जाए के बटे बहुत चीज रहुओ लेके आइल हो के ना, लेकिन सब अधूरा रह गइल। सब अधूरा। काफी दुख होता। बहुत दुख बा। अच्छा, का नाम भइला? का नाम? मैना खातून। अच्छा, मैना खातून माँ है आप? हाँ। देखिए कि वहीं अब जिस लड़की के शादी था उस लड़की की माँ है। एक माँ ही अपने बेटी के दर्दों को जानती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मायूस हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं कि हमारे दरवाजे पे बारात नहीं आया। काफ़ी दिनों से सपने सजा कर बैठी हुई माँ के दरवाजे पे बारात नहीं आता है और आंखें बिखारते हुए, आंखें को फाड़ते हुए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि हमारे बेटी की बारात जाएगा, बड़ी धूमधाम से बारात आएगा और उस बारात में हमारी बेटी दुल्हन बनेगी और डोली में बैठकर अपने घर चली जाएगी। तो देखिए कि तमाम चीज़ इकट्ठा किया गया था। मत रोइए माँ जी, मत रोइए, होगा उसका। देखिए कि अब इनसे हम क्या बात करें, बोलने की स्थिति में तो है ही नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि सभी लोगों की आंखें नम हो रही है। सभी लोग, आप मेरे कैमरे के सामने देख सकते हैं, सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आखिरकार बारात आया क्यों नहीं। आपको बता दें कि बारात इसलिए नहीं आया, एक पिता के द्वारा इस चीज़ों को बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बारात इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों के पास उतना बजट नहीं था कि हम लोग 2 दिन के अंदर 1.5 से 2 लाख की बाइक का डिमांड पूरा कर सके। 3 लाख रुपया दहेज देने के बाद 2 लाख की बाइक या 2.5 लाख की जो भी बाइक है उसकी डिमांड हम लोग पूरा नहीं किए, जिसके वजह से आज हम लोग की दरवाजे पे बारात नहीं आया और चर्चाएं खूब तेज़ी से हो रहा है। समाज में इसकी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हालांकि बैरिया थाना के द्वारा थाना प्रभारी भी यहाँ पे आए हुए थे। ये भी बताया जा रहा था, यहाँ के लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि इन लोगों ने यहाँ पे जो भी 10 गो या 20 गो लोग थे, सामाजिक लोगों ने यहाँ पे जब वहाँ पे लड़के वाले के घर गए तो उन लोग के द्वारा हाथापाई भी करने का मामला प्रकाश में हो रहा है। था ना, आप लोग उसके घर गए,
जी गए ना गए, हाँ। कि हमारा बेटी की बारात क्यों आने हम में लोग गए विलम्ब थे है? हम लोग 9-10 बजे गए थे, तो वहाँ जाकर बिल में थे, तो बात हुआ था, तो कह रहा कि अच्छा ठीक है, हमको मौका दीजिए 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक लड़का आने वाला है, तो हम 2 बजे के बाद आइएगा तो हम बताएंगे। उसके बाद फिर 2 बजे हम लोग गए वहाँ पे। गए तो ये हम लोग पूछे जो क्या हुआ, जी अभी तक मैंने कोई नहीं हुआ है, हो रहा है। देखिए कि दहेज दानों की आप देख सकते हैं कैसे दहेज दानों ने अपनी बातों को जिद पे अड़े हुए हैं कि अभी मातमी सन्नाटा छाया हुआ है, सभी लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्नीचर की वगैरह सब सामान की पूरी तैयारी कर ली गई थी कि हमारे बेटी जाएगी तो फर्नीचर की सामान की साथ जाएगी। देखिए कि किस तरह से कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पे सभी जो भी यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, घर वाले आए हुए हैं, सभी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। यहाँ इज्जत की हनन किया गया है सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से। और बताते चले कि यहाँ पे जब परिजन पूछने के लिए जाते हैं, बेटी के पक्ष के लोग पूछने के लिए जाते हैं, तो बेटा के पक्ष के द्वारा हाथापाई भी किया जाता है, मारपीट भी किया जाता है और लड़की के बाप को एक शॉट भी फट जाता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मत रोइए, लेकिन मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। के बानी रोबा बुआ है, बुआ है, मत रोई, मत रोई। होखेला होकी ओकर कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी, ठीक बा, रोला की जरूरत नहीं। कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। देखिए कि यहाँ पे कैसे भाई गरीब बड़ी थी, बुद्धि नहीं है, कमा खुली कोयले सन देखी बारात ना ले आइले। नहीं सब लोग आइल बा, सब लोग भागता, रोता, गावता। खेत बेच के और भाई खेत बेच के शादी के इंतजाम हो रहा है। खेत बेचाइल बा, खेत बेच के बिया दहेज दियाइल बा, कर्जा काट के आई कुल किनाइल बा। देखिए कि ये लड़की की माँ है। फिर से मैं आपको बता दूं कि लड़की की माँ काफ़ी सदमे में है। और देखिए कैसे सभी सदमे में थे, सभी परिवार वाले हैं, सभी लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। अब देखिए कि मैं क्या पूछूं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्तकीम आलम। मुस्तकीम आलम जी, आखिरकार ये कब आप लोग की पता लगा कि हमारे आसपास हमारे घर पर जो शादी थी, तशरीफ आने वाला था बेटा पक्ष का, लेकिन अब नहीं आएगा, और कैसा फीलिंग हुआ उस समय? कल हम लोगों को मालूम हुआ, शायद बेटी वाला इन लोगों को बुलाया था सुबह में। ये लोग बेटा वाला सुबह में बुलाया था, तो गए तो वो लोग बोला कि जो सुबह आप 2 बजे आइए, गांव के लोग। तो शायद वो लोग का साजिश चाचा जो भी था, साजिश के तहत इन लोगों को बुलाया गया। ये लोग गए तो वो लोग दबाव देने लगा जी आप लोग इतना रुपया ले लीजिए, बारात नहीं जाएगा। तो हम लोग कहा कि ये तो गलत बात है, शादी जब होता है तो बारात जाना चाहिए। क्या कारण है ये लड़का नहीं जा रहा है? तो हमने पता किया तो मोटरसाइकिल वाला मामला था, दहेज वाला मामला था। ये मोटरसाइकिल मिलेगा तभी बारात जाएगा। हम लोग पूछताछ किए, हम लोग गए थे वहाँ। बाद में वो लोग सब हाथापाई करने लगा गांव वाला, और उसके परिदारी के एक तो बारात नहीं आया, उसके बाद से आप लोग के द्वारा पूछा गया उसके दरवाजे पे जाके, तो हाथापाई करने की भी मामला प्रकाश में आने लगा। बाद हमने बोला कि इन लोगों से ये गांव है, गांव में तो आप लोगों का सकानी हो गई नहीं, गांव वाला सब एक तरफा हो गया, मारपीट हो जाएगा और मन खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग प्रशासन में गए, तो प्रशासन में जो थाना अध्यक्ष है, थाना प्रभारी को हम लोग लिखित दिए, आप आवेदन दिए, और वो बोले हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ तक थाना प्रभारी कार्रवाई कर रहे हैं, इसी के इंतज़ार में हम लोग। अगर नहीं कार्रवाई होगा तो हम लोग अगला आदेश के लिए महिला आयोग में भी जा सकते हैं, एसपी के पास भी जाएंगे। जब थाना प्रभारी ही अगर उसको फैसला कर देता है, सही न्याय देता है, तो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। विश्वास है आपको? हाँ, मैंने हमको विश्वास है। अगर थाना प्रभारी दे देता है ठीक है, नहीं देगा तो हम लोग आगे महिला आयोग और एसपी के यहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, तो एक बाप जो होता है, आपसे जानना चाहेंगे, एक बाप जो होता है काफ़ी लंबे समय से अपने बेटियों के लिए काफ़ी तमाम ऐसे चीज़ को इकट्ठा करता है, और वो सपने रहता है कि हमारे बेटी डोली में कब बैठेगी, लेकिन वह सपने यहाँ पे साकार नहीं हुआ।
तो साकार नहीं हुआ तो इसके बारे में तब तो प्रशासन ही न फैसला कर सकता है जी, क्या फैसला देता है, क्या न्याय के हम लोग पालन करेंगे, न्याय के अनुसार जो भी फैसला होगा उसके हमने मन मानेंगे। अब तो मारपीट करने में वहाँ बैरिया में तो हम लोग को सकानी होगी नहीं। नहीं, मारपीट करने से तो नहीं होगा, कानून से ही लड़ना चाहिए। कानून के हम लोग सहारे लड़ेंगे। और लड़का वाला के आफत हुए किया है, ज़मीन बेच दिया है, सारा कर्जा ब्याजी पैसा काढ़ा है, सब किया है। लड़की गरीब, हाँ गरीब व्यक्ति है ही, तो सब किया है। अगर इस पर अगर मैंने मान लीजिए ये शादी नहीं हुआ तो ख़त्म हो गया, बिला गया है लड़का वाला, लड़की वाला बर्बाद हो गया। लेकिन हम न्याय हम लोग देखते हैं कानून क्या करता है।